जब से बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश आए हैं उसके बाद से अलग तरीके की गहमा गहमी मच गई है। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब क्या करेंगे राज्यपाल कोश्यारी, सबसे बड़ा सवाल है, उनसे पूछा जा रहा है। राज्यपालों की मनमानी और केंद्र सरकार के इशारों पर उनके काम करने की कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है, मगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यह सिलसिला तेज हो गया है। भाजपा शासित राज्यों के राज्यपाल में तो मानो होड़ लगी हुई है कि कौन कितना ज्यादा राज्य सरकार को परेशान कर सकता है, उसके काम में जो है वो अड़ंगे डाल सकता है। फिलहाल इस मामले में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सबसे आगे हैं। वे जब से सूबे राज्यपाल बने हुए हैं तब से राज्यपाल की तरह नहीं बल्कि एक नेता प्रतिपक्ष की तरह काम कर रहे हैं। उनकी मनमानी का आलम यह है कि न्यायपालिका को उन्हें उनके सार्वजनिक, जी हां, संवैधानिक कर्तव्यों की याद दिलाना पड़ रहा है। यही सही है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कर्तव्यों या फैसलों को लेकर न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र विधान परिषद में मनोनयन वाले कोटे को भरने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए साफ साफ शब्दों में राज्यपाल कोश्यारी को उनके संवैधानिक कर्तव्यों की याद दिलाई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधान परिषद में मनोनयन, जी हां, कोर्ट को भरने के लिए राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में 12 नाम कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यपाल को नाम भेजे थे। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश में किसी भी राज्य के इतिहास में इतने लंबे समय तक विधान परिषद में सदस्यों के मनोनयन के लिए को लटकाए रखने का जो संभवतः यह पहला मामला है। हालांकि संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि राज्यपाल को किसी निर्धारित समय के भीतर राज्य सरकार की सिफारिश पर फैसला करना ही होगा, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं हो जाता है कि राज्यपाल को सरकार की सिफारिशों को अनिश्चितकालीन तक लटकाए रखने का अधिकार मिल गया है। अमूमन राष्ट्रपति या राज्यपाल के जुड़े किसी भी मामले में अदालत उसी स्थिति में हस्तक्षेप करती है राष्ट्रपति या राज्यपाल के किसी फैसले को अनसंवैधानिक संकट जो है वो पैदा हो जाती है। हालांकि विधान परिषद में मनोनयन कोटे के भरने में ही देरी से संवैधानिक संकट जैसी कोई स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने इस मामले में जो कहा है वो राज्यपाल कोश्यारी को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है मैं आपको बता देती हूँ। हाईकोर्ट कहता है कि हम जानते हैं कि राज्यपाल अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन उनका यह संवैधानिक दायित्व बनता है कि वे राज्य सरकार द्वारा विधान परिषद में मनोनयन के लिए भेजे गए नामों पर यथोचित समय सीमा के भीतर कोई फैसला करे। जाहिर सी बात है कि अदालत ने राज्यपाल को उनके संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई है और उसका पालन करने की नसीहत भी दी है। यही नहीं, यथोचित समय सीमा के भीतर फैसला करने की सलाह देते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि 9 महीने बीत चुके हैं और इसके हिसाब से यथोचित समय सीमा है। यानी अदालत ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अब बहुत हो चुका, राज्यपाल अब राज्य सरकार के प्रस्ताव पर फैसला करे। अदालत ने कहा है कि राज्यपाल का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वो बिना देरी किए फैसला ले। जी हाँ, अब इससे लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है और कई राज्यपाल ऐसे हैं जो अब चटुकारिता भी करते हैं सरकार की। जी हाँ, सरकार के नेता बन के रह गए हैं हमारे देश के कुछ कुछ राज्यों के राज्यपाल, और ऐसे में ये चिंता सबको, जनता को भी जो है वो, जो देश की जनता है उनके अंदर भी ये चिंता हो गई है कि अब करना क्या है। जी हाँ, अब होगा क्या। सरकार से तो कुछ जनता ऐसे ही परेशान थी, अब राज्यपाल का भी वही जो रुख है वो देखने को मिल रहा है। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज़ 24 के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको क्या लगता है, आपके जो राज्य के राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर हैं, वो किस तरीके से राज्य सरकार के काम में जो है वो बीच में आ रही है? जी हाँ, उसे लेकर आप अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपके राज्य में क्या दिक्कतें हैं, हम उसे उजागर करने की अवश्य ही कोशिश करेंगे। धन्यवाद।